ईद का चांद। ये कहानी अमरावती नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां कुछ गांव वासी रहा करते थे। वो गांव वाले कुछ सालों से ना तो ईद का चांद देख पा रहे थे और ना ही ईद मना पा रहे थे, क्योंकि हर साल ईद पर एक चुड़ैल उनके गांव में आया करती थी। और ईद चांद रात वाले दिन जो भी कोई गांव का वासी अपने घर से बाहर निकलकर चांद को देखने जाता था, चुड़ैल उसको मार कर खा जाया करती थी। ऐसे ही एक बार ईद चांद से एक दिन पहले, ईद खत्म होने वाली है, कल चांद निकलेगा और इस बार भी हम गांव वाले ईद चांद नहीं देख पाएंगे और ना ही ईद मना पाएंगे। हर साल की तरह इस बार भी वो चुड़ैल हम गांव वालों को तंग करेगी और न जाने कितने लोगों को मार कर खा जाएगी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, आखिर हम लोगों से ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है जिसकी सजा हमें अल्लाह दे रहे हैं। आखिर कब हमें इस चुड़ैल से मुक्ति मिलेगी और कब हम ईद मना पाएंगे। कितने साल हो गए ईद का चांद को देखे। आप मेरी बात क्यों नहीं मान जाते? हम लोग इस बार मेरे मायके में ईद मना लेते हैं। हम कल सुबह होते ही मेरे मायके चलेंगे और वहीं ईद चांद देखकर अपनी ईद मनाएंगे। नूरजहां, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, हम रमजान में गांव से बाहर नहीं निकल सकते। अगर हमने कल सुबह इस गांव से बाहर निकलने की कोशिश की तो वो चुड़ैल हमारे सामने आ जाएगी और वो चुड़ैल तुम्हें, मुझे और हमारे बच्चों को एक बार में मार कर खा जाएगी। तो फिर हम क्या करें? नूरजहां, मुझे मालूम है तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, तुम डरी हुई हो, कहीं वो चुड़ैल हमें और हमारे बच्चों को कुछ कर ना दे। पर मेरी बात को समझो, हमारे गांव को श्राप मिला हुआ है। हम रमजान के पाक महीने में इस गांव से बाहर कहीं नहीं जा सकते। आज से कुछ साल पहले रमजान का महीना चल रहा था। रमजान में एक गरीब दुखियारी लड़की इस गांव वालों से मदद मांग रही थी, पर इस गांव वालों ने उसकी मदद नहीं की और वो दुखियारिन भूखी प्यासी मर गई। वो ईद का चांद नहीं देख पाई और ना ही इफ्तियारी खा सकी, पर मरते हुए उसने इस गांव वासियों को श्राप दे दिया। हम गांव वासी अब कभी ईद का चांद नहीं देख पाएंगे और ना ही रमजान में अपने गांव से कहीं बाहर जा पाएंगे। पर इसका कोई तो तोड़ होगा ना? मुझे इसका कोई तोड़ नहीं पता और ना ही हमारे गांव वालों को। नूरजहां अपने शौहर अरशद से बात कर ही रही होती है, तभी उन्हें बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। नूरजहां और अरशद अपनी खिड़की से देखते हैं, जहां वो देखते हैं कि वो चुड़ैल एक बच्चे को मारकर खा रही है और उसकी लाचार बेबस माँ अपने घर के दरवाजे पर बैठकर चुड़ैल से बोल रही होती है, मेरा साहिल बेकसूर था, तूने उसे क्यों मार दिया? उसके बदले तू मुझे मार देती और अपना रोजा खोल लेती। रमजान में इफ्तियारी के समय जो बाहर निकलेगा, मैं उसी का खून पीकर अपना रोजा खोलूंगी। हा 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 हा। तेरे बेटे की यही गलती थी कि वो उस समय ही घर से बाहर निकला। मेरे बेटे को तो तू खा गई, अब तू मुझे भी खा जा। अकेले जीकर मैं क्या करूंगी? मेरा इस दुनिया में मेरे बेटे के अलावा और कोई नहीं है। नेकी और पूछ पूछ। इतना बोलकर वो चुड़ैल उस औरत को भी मार कर खा जाती है। सभी गांव वाले अपने घरों से ये नजारा देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। सभी गांव वाले एक साथ जमा होते हैं, जहां वो सभी गांव वालों से बोलती है, गांव वालों, आप सबने देखा ना, रात में किस तरह से रजिया आपी और उसके बच्चे के साथ चुड़ैल ने क्या किया, और चुड़ैल ने उन दोनों निर्दोषों की जान ले ली। क्या आप सब नहीं चाहते कि हम इस बार ईद का चांद देख पाए और पहले की तरह ईद के इस पाक त्योहार को मना सके? बाजी, आप ये कैसी बात कर रही हो? आखिर कौन उस चुड़ैल से आजाद नहीं होना चाहता? हम भी चाहते हैं कि हम सभी इस बार ईद का चांद देखें और पहले की तरह धूमधाम से ईद मनाएं, पर वो चुड़ैल ऐसा नहीं होने देगी। अगर सच में आप सब भी यही चाहते हैं तो आप सबको एक होना होगा। आप सबको खुदा का वास्ता है, उस चुड़ैल का सामना करने के लिए आप सबको एक होना ही होगा। मेरी बेगम बिल्कुल सही बोल रही है। मेरा एक दोस्त दिल्ली में रहता है, वो मुझे बता रहा था दिल्ली में एक मस्जिद है, मैंने उस मस्जिद का बड़ा नाम सुना है।
वहाँ पर एक मौलाना साहब हैं जो हर तरह के भूत प्रेत चुड़ैल और जिनको अपने वश में कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ अगर किसी तरह करके हम उन मौलाना साहब को अपने गांव में बुला लें तो हम सबको इस चुड़ैल से मुक्ति मिल सकती है। भाईजान, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन आप तो जानते हैं ना, हमारे गांव का कोई भी बंदा इस गांव से बाहर कदम नहीं रख सकता। रमजान के दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर हम में से कोई भी इस गांव से बाहर निकला तो वो चुड़ैल आकर हमें मार देगी। अब आप ही बताइए, ऐसे में हम दिल्ली से मौलाना साहब को कैसे बुलाएं हमारी मदद के लिए? हम बाहर नहीं जा सकते, पर हमारे जान पहचान के लोग, रिश्तेदार जो इस गांव में नहीं रहते, वो तो हमारा ये काम कर सकते हैं ना। आप सही कह रहे हैं भाईजान, मेरे कुछ दोस्त दिल्ली में ही रहते हैं, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। हाँ भाईजान, जल्दी उनसे बात कीजिए, क्या पता आज हम ईद का चांद देख पाएं। नूर जहां के कहने पर गांव वालों की रक्षा करने के लिए वो शख्स अपने किसी दोस्त को फोन करता है और गांव में हो रही घटना के बारे में बताता है। उसका दोस्त उसकी मदद करने के लिए हाँ कर देता है और बोलता है, अरे दोस्त, तुम चिंता मत करो, मैं अभी मौलाना साहब के पास जा रहा हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज ईद का चांद निकलने से पहले मैं मौलाना साहब को गांव में लेकर आ सकूं और तुम गांव वालों की हिफाजत कर सको। इतना बोलकर उसका दोस्त फोन रख देता है, जिसके बाद सभी गांव वाले शाम होने का इंतजार करने लगते हैं। और अब रमजान के आखिरी दिन ईद चांद निकलने वाला था और चुड़ैल का खौफ भी। अब ईद का चांद निकल चुका था, पर कोई बाहर नहीं आता क्योंकि अब तक मौलाना साहब नहीं आए थे। चांद के निकलते ही चांद की रोशनी जैसे ही जमीन पर पड़ती है, वो चुड़ैल गांव में आ जाती है और ईद का चांद देखकर उस पर ग्रहण लगा देती है और हंसते हुए सभी गांव वालों से बोलती है, हा हा हा, इस बार फिर से मैंने ईद का चांद देखा और तुम गांव वालों को इस दिन से वंचित रखा। आज फिर से मेरी फतेह हुई और तुम लोगों की हार। अब मरने के लिए हो जाओ तैयार। भाईजान के दोस्त ने तो कहा था कि ईद का चांद निकलने से पहले वो दिल्ली से अपने मौलाना साहब को ले आएंगे, फिर अब तक आए क्यों नहीं? या अल्लाह, हम पर रहम कर। पता नहीं नूर जहां क्या होगा हमारा। न जाने इस बार किसका घर उजड़ने वाला है, न जाने इस बार ये चुड़ैल किसके घर को अपना निशाना बनाएगी। अरशद और नूर जहां बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो चुड़ैल आफिया नाम की एक छोटी सी बच्ची को, जो घर में सो रही होती है, उसे पकड़ लेती है और मारने लगती है। जैसे ही चुड़ैल उसे मारने जाती है, वहाँ पर मौलाना साहब आ जाते हैं और उस चुड़ैल से बोलते हैं, चुड़ैल, मैं कहता हूँ उस बच्ची को छोड़ दे। तू कौन होता है बुड्ढे मुझसे ये सब बोलने वाला? आज ये बच्चे और उसका परिवार मेरा भोजन बनेगा, समझा? मैं खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ जो इस गांव वालों को बचाने के लिए आया है। मैं इस गांव वालों को तेरे श्राप से मुक्त करने के लिए आया हूँ। इतना बोलकर मौलाना साहब कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उसके ऊपर फूंक मारते हैं। वो चुड़ैल राख बन जाती है। अब मौलाना साहब उस चुड़ैल की राख को अपनी बोतल में कैद कर लेते हैं और उन गांव वालों से बोलते हैं, गांव वालों, अब तुम्हारे गांव से इस चुड़ैल का साया खत्म हो चुका है। अब तुम सभी गांव वाले ईद का चांद देखकर कल ईद मना सकते हो। मौलाना की आवाज सुनकर सभी गांव वाले अपने घर से बाहर निकलते हैं और ईद के चांद को देखते हैं। साथ ही मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। अब मौलाना साहब अपनी बोतल में कैद करके दिल्ली वापस चले जाते हैं और सभी गांव वाले खुशी खुशी धूमधाम के साथ ईद का त्योहार मनाते हैं।